हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है गणेश जांगीर। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस सेशन में हम 18 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इन न्यूज से जो प्रश्न है बन सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि इन थीम से किस प्रकार से आरपीएससी द्वारा जो पहले प्रश्न पूछे गए यानी कि पीवाईक्यूज को भी हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों, इस सेशन की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जुलाई 2025 की करंट अफेयर मैगजीन हिंदी प्लस इंग्लिश सेपरेटली दोनों ही आपके लिए प्रोवाइड करवा दी गई है, तो उसे आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने पहली न्यूज की ओर। पहली न्यूज है 30th नेशनल सेमिनार ऑन आयुर्वेदिक पेडियाट्रिक हेल्थ केयर, आयुर्वेदिक बाल चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा पर 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी। यहां से पहला प्रश्न आपके लिए यह बनता है कि किसके द्वारा जो ये सेमिनार है किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया, किसके द्वारा आयोजित करवाया गया। तो पहला प्रश्न ये बनता है, तो किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि कहां पर इस सेमिनार को कंडक्ट करवाया गया, वेयर। तो ये कंडक्ट करवाया गया स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम, जो कि दिल्ली में है। तो दिल्ली आपको ध्यान में रखना है, स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम दिल्ली में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा जो ये नेशनल सेमिनार ऑन आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक हेल्थ केयर है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। कहां पर करवाया गया? तो न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न बनता है कि सेमिनार की कुछ ना कुछ विषय रही होगी, थीम रही होगी। तो थीम क्या थी? थीम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थीम थी आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस इन पीडियाट्रिक थ्रू आयुर्वेद। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखनी है। और इस सेमिनार की एम या फिर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्या था इस सेमिनार को कंडक्ट करने का, तो इसका ऑब्जेक्टिव था जो ट्रेडिशनल अपने आयुर्वेदिक अप्रोचेज है, जो अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेजेस है, उस ज्ञान को और उस अप्रोचेस को और एक्सप्लोर करना, जिसके लिए जो स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है, रिसर्चर्स है, उन सबको एक ही मंच देने के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए ये सेमिनार कंडक्ट करवाया गया। अगर पीवाईक्यू देखें तो आप देख सकते हो कि जो कुछ मीटिंग्स होती है या फिर कुछ सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो वहां से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जैसा ये आप देख सकते हो कि अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता का आयोजन 2025 का आयोजन किया गया था। कहां पर किया, ये पूछा गया है ना, ऑर्गेनाइज्ड एट। तो उसी प्रकार से यहां से भी ये प्रश्न बन सकता है। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री का दूसरा सम्मेलन कहां आयोजित, तो यहां पर भी कहां, वेयर, ये पूछा गया है। तो प्लेसेस काफी पूछे जाते हैं। इसके अलावा थीम्स भी काफी पूछी जाती है, तो थीम्स भी आपको ध्यान में रखना है और किसके द्वारा करवाया जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज है नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025। पहला पॉइंट कि किसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया या प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया या किसी और दूसरे मंत्री के द्वारा। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा यह दिया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो एग्जाम में ये सीधा पूछ सकते हैं, नाम दे देंगे कि किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। और कहां पर ये इन पुरस्कार का आयोजन कहां पर हुआ, तो ये आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और क्या उद्देश्य है या किसको ये अवार्ड्स, अनुभव पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, तो उन सभी रिटायर्ड एम्प्लॉइज को या फिर ऐसे एम्प्लॉइज जो रिटायर होने वाले हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, है ना, उन सभी एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि जो नए एम्प्लॉइज हैं उनको जो है नॉलेज मिले, उनको एक्सपीरियंस के बारे में पता चले कि क्या किस तरीके से जो है वर्क प्लेस पे कार्य किया जाता है, ठीक है। अगर विनर्स की बात करें कि टोटल कितने विनर्स थे, तो इसमें टोटल 15 विनर्स को पुरस्कार दिया गया, जो कि 11 मिनिस्ट्रीज से थे, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। टोटल 15 विनर्स को नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025 दिया गया, जो कि 11 मिनिस्ट्रीज यानी कि मंत्रालय से थे।
और अगर मैं बात करूं नेशनल अनुभव मिशन की, अनुभव पुरस्कार की कब शुरुआत हुई इनकी, तो 2015 में नेशनल अनुभव अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया था। दोस्तों पीवाईक्यू देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम को सुमेलित करना था, तो ये नाम दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन से क्षेत्र से है। तो हालांकि यहाँ पर 15 नेम है, तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं जाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा कि किस भारतीय संस्थान को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया। तो मतलब अवार्ड से काफी प्रश्न बनते हैं, और जिस प्रकार का ये एक टॉपिक है नेशनल जो अनुभव अवार्ड्स है, ये ऑफ बीट टॉपिक है, और देखा गया है कि रिसेंटली आरपीएससी जो है ऑफ बीट टॉपिक से काफी सवाल उठा रही है, सीधे डायरेक्ट टॉपिक से नहीं उठा रही है ना। नेक्स्ट समाचार है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यीज विजिट टू इंडिया, कब? अगस्त 2025। चीन विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि सीधा आपसे नाम पूछा जाएगा कि रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया आए थे उनका नाम क्या है, वो कौन है, तो वांग यी, आपको ये नाम ध्यान में रखना है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो इंडिया और चाइना के बीच में जो गालवान में क्लैश हुआ था, उस क्लैश के बाद जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है दोनों देशों के बीच में, उस ट्रस्ट को वापस रिस्टोर करने के लिए यात्रा की गई है। और इस दौरान कई जो की डिसीजंस लिए गए, की डिस्कशंस किए गए, या मैं ऐसा कहूं कि कई की डिस्कशंस किए जाएंगे, जैसे कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स के ऊपर जो इंडिया और चाइना के बीच में, उस पर काफी चर्चाएं होगी। ट्रेड रिलेशंस के बारे में भी काफी चर्चाएं होगी। और आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो ये मीटिंग है ये किस बैकड्रॉप में हो रही है, तो ये मीटिंग बैकड्रॉप में हो रही है कि यूएसए द्वारा जो इंडिया के ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ाए गए हैं, ठीक ना, उस बैकड्रॉप में ये मीटिंग हो रही है, तो उसका भी महत्व है। पीवाईक्यू, तो ये पीवाईक्यू आप देख सकते हो, पूछा गया निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया। तो विजिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री कैंसल्ड हिज ऑफिशियल विजिट टू यूएसए इन अक्टूबर 2013 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस अंडर प्रिज्म प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी विजिट के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर भी विजिट के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। तो उसी प्रकार से आपसे भी ये इस न्यूज से भी ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो रिसेंटली एक फॉरेन मिनिस्टर आए थे, या तो ये पूछ लेंगे किस देश, अगस्त में किस देश के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, या फिर ये पूछ लेंगे कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनका नाम क्या है। दोस्तों तेज सिविल की टीम द्वारा पीएसआई के लिए और आरएएस के लिए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंतर्गत हम आपको वीकली स्केड्यूल देंगे, और हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि आपके जो सिलेबस है उसे टाइमली मैनर पर पूरा करवाया जाए, जिसके अंतर्गत हम क्यूबिट के अंतर्गत आपको डेली क्वेश्चंस देंगे, और इसके अलावा वीकली आपके मिनी और मेजर टेस्ट भी होंगे। तो इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए यहाँ पर। अगली न्यूज है वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित, इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो पहली न्यूज ये बनती है कि कहां पर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, तो मुंबई में। तो पहला तो हमें प्लेस ध्यान में रखना है कि कहां पर हुआ, ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन हुआ, अगस्त में इसका आयोजन हुआ। और किसके द्वारा किया गया, ऑर्गेनाइजर कौन है, अगर आपसे ऑर्गेनाइजर पूछा जाए तो आपको ध्यान में होना चाहिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इसको आयोजित किया गया, और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ में जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। किसे, वाटरवेज टू वंडर, ये क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। कहां पर, मुंबई में की गई थी। किसके द्वारा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जो क्रूज टूरिज्म होता है उस क्रूज टूरिज्म को भारत में और प्रमोट करने के लिए, और उसे सस्टेनेबल कैसे यूज किया जा सकता है, इससे संबंधित। की पार्टिसिपेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसके अलावा महाराष्ट्र टूरिज्म के अलावा इस सेक्टर के कुछ अदर स्टेक होल्डर्स जो है वो भी इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान एक नाविक सेल 4 भी स्टेब्लिश किया गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाविक सेल 4 किससे संबंधित है, तो क्रूज टूरिज्म से संबंधित है। किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे द्वारा, ठीक है।
और जो ये आयोजन हुआ है, इस आयोजन में की नोट एड्रेस यानी कि किसने एड्रेस किया मीटिंग को, तो हो सकता है आपसे नाम पूछ लिया जाए। कभी कभार आरपीएससी, स्पेशली रिसेंटली आरपीएससी जो है काफी ये चीजें नाम पूछ लेती है कि किसने प्रतिनिधित्व किया या फिर किसने एड्रेस किया। तो यहाँ पर किसके द्वारा एड्रेस किया गया इस मीटिंग को? श्री विजय कुमार, जो कि आईएएस ऑफिसर है और चेयरमैन है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। श्री विजय कुमार, जो कि इनलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। पीवाईक्यू देखे तो ये आप देख सकते हो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भारत 6G एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भारत 6G के ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा गया ये कहां पर आयोजन हुआ था इसका, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लिया गया था। तो उसी प्रकार से यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो आप देख सकते हो कि भारत 6G है, एक तरीके से क्या है, एक ऑफ बिट टॉपिक है ना। तो उसी प्रकार से ये वाटरवेज टू वंडर वाला प्रश्न देखा हमने, या फिर जो न्यूज देखी, या नेशनल अनुभव अवार्ड्स देखे, ये किस प्रकार के एक ऑफ बिट टॉपिक है जो ज्यादा न्यूज में नहीं रहते हैं ना, जो ज्यादा ऐसे हाईलाइट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट में नहीं होते, लेकिन वहां से प्रश्न बनते हैं। और आरपीएससी रिसेंटली काफी वहां से प्रश्न बना रही है, तो आपको अच्छे से इनको ध्यान में देना है। फिर एक पीवाईक्यू पूछा गया कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित? तो ये प्लेस पूछा। तो काफी आप देख सकते हैं कि प्लेसेस काफी पूछे जाते हैं कि इसको कहां पर इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया। फिर नेक्स्ट न्यूज, या मैं कहूं लास्ट न्यूज है, इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन रेलवेज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड राइफल शूटिंग रेंज। भारतीय रेलवे की पहली अंतरराष्ट्रीय मानक राइफल शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पर हुआ? इसका उद्घाटन तो इसका उद्घाटन हुआ अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। आपके एग्जाम के लिए बनती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट है इंडियन रेलवे की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की राइफल शूटिंग रेंज। कहां पर? अजमेर में। कब हुई? तो 15 अगस्त को इसको इनॉग्रेट किया गया। 15 अगस्त को इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो डिविजनल रेलवे मैनेजर राजू बुटाडा, डिविजनल रेलवे मैनेजर राजू बुटाडा, और वुमेन वेलफेयर कमेटी की प्रेसिडेंट रिंकल बुटाडा, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। पीवाईक्यू देखे तो हमने पहले भी देखा है कि फर्स्ट इन न्यूज जो होती है उनसे प्रश्न बनते हैं, है ना, या फिर कुछ स्टेब्लिश भी होते हैं उनसे प्रश्न पूछे। तो ये एक स्टेब्लिशमेंट थी, वहां से प्रश्न पूछा गया। जैसे ये आप देख सकते हो, पूछा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई, है ना, या ये पूछा वैदिक मंत्रालय की स्थापना कहां पर की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की गई। उसी प्रकार से हमने पिछले सेशंस में देखे कि फर्स्ट इन न्यूज जो होते हैं, पहली बार जो होती है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये थीम्स जो है, हम थीम्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन थीम से प्रश्न पीवाईक्यूज जो है ऑलरेडी बन चुके हैं, जिससे हमें आइडिया लगे कि अगर कोई न्यूज पढ़ रहे हैं तो उस न्यूज से कहां से प्रश्न बन सकता है, या उस न्यूज में से कौन से फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।